हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बच्चों, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर्स है जो एक एस्टिमेट लगाता है कि 3% अगर लगाते हैं जसमिंदर के हाउस को रिवाइज करने में तो 4 डेज लग जाएगा। इफ ही यूज 4%, अगर वो 4% लगाता है तो जसमिंदर के हाउस को कितने दिन वो कंप्लीट कर पाएगा। ठीक, इसमें दो बातें हैं। पहले क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, और दूसरा क्या है? डेज। तो ये दो बातें हम लिखते हैं और फिर इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। राइट, चलो तो सबसे पहले हम ये दो बातें लिख देते हैं। क्या? टेबल बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना टेबल की तो बात बनेगा ही नहीं। राइट, चलो तो आपको टेबल भी बनाना है। चलिए हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से आप बना लो, तो आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन ले लेंगे और यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं। तो ठीक है, चलो तो देखो कह रहे हैं 3 पर्सन को कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि पर्सन, कह रहे इफ ही यूज 4%, 4% वो लगा देता है तो कितना डेज में उस जसमिंदर के हाउस को क्या कर देगा? वो रिवायर कर देगा। लाइट, चलो तो अब हमें क्या करना है बच्चों? अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये क्वेश्चंस डीपी में है या फिर आईपी में है। तो आईपी डीपी आपको अच्छे से हमने बता रखा था कि कब आईपी होता है और कब डीपी होता है ना। चलो तो अब देखो, अब थोड़ी से ऑब्जर्व लेकर के कर लेते हैं। आप चाहो तो एक वर्ड लिख लेना कि नंबर ऑफ डेज एक्स हो गया। राइट, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं। और ये जो फंक्शंस है ना, ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे कि एक बढ़ेगा तो एक घट रहा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे डेज क्या नंबर ऑफ वर्कर 4 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज बी एक्स, जो पता नहीं उसको लेट कर लेते और ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एंड number of days are in IP मतलब इनवर्स प्रोपोर्शंस। और जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होता है। राइट, तो क्या हो गया? 3 into 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 into x। तो इससे ये क्या हो जाएगा? 4 से 4 खत्म, x कितना आ जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 डेज लग जाएगा। अगर वो 4 बंदे लगाता है तो वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। दैट्स इट। इतनी सी बात हमसे पूछ रहा था, है ना। कह रहे ना हाउ लॉन्ग दे टेक कंप्लीट द जॉब, यानी उस काम को कितने दिन में वो कंप्लीट कर देगा। कब? जब वो 4 बंदे को 4% को लगाएगा। तो आप चाहो इस तरीके से कर सकते हो, या आप चाहो तो यूनिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे सर? देख लो, एक 3% यानी 3% जो है बच्चों, 3% किसी काम को 4 दिन में करता है तो 1% क्या करेगा बच्चों? 4/3। और कह रहा है कि अगर 4% लगा दिया जाता है तो कितना करेगा, है ना। अपोजिट निकल के आ गया तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू क्या कर दो 4 खत्म, ये हो जाएगा 3 डेज निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है क्योंकि आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अ बैच ऑफ बोतल्स वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोतल्स। 12 बोतल्स में कितनी बॉक्सेस है? 25 बॉक्सेस है। इन ईच बॉक्सेस इफ द सेम बैच इज पैक्ड, यहां पे देख रहे हैं कि बोतल पैक किया जा रहा है ना। ठीक है जी। यूजिंग द 20 bottles in each boxes, how many boxes
वुड बी फिल, तो कितने बॉक्स को फिल किया जा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो देखो 12 बोतल्स जो है वो कितने 25 बॉक्सेस में फिल किया जा रहा है, ठीक है ना, ईच बॉक्सेस में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 बोतल्स में हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल, तो 20 बॉक्सेस में कितने बोतल को फिल किया जाएगा। क्लियर। तो हमें इसमें दो बातें दे रखे, एक नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बोतल्स इन ईच बॉक्सेस, दो बातें। इन दोनों बातों को टेबल के माध्यम से मैं आपको लिख रहा हूं, फिर आपको इस पे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को यूटिलाइज करके सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनके कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलो ये स्टेटमेंट हम बना लेते हैं सबसे पहले। चलो बन गया ये। इसी तरीके से आप भी बना लेना बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस, और यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ बोतल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हमें कह रहा है 20 क्या कह रहा है, a batch of bottles was packed 25 boxes with 12 bottles in each, तो 12 बोतल इन ईच हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 बोतल्स में कितने फिल किए जाएंगे, बस यही हमको बताने का है। 25/12 हो जाएगा, है ना। और क्या है x का इतना, तो हमको इसको नहीं पता तो हमने x लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू क्या होगा x हो जाएगा, बस दीज आर द प्रोपोर्शंस। लेट कर लीजिए हम, है ना, लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दें या फिर आप ये मान के चले, ऑब्वियसली देख रहे कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो ये क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शंस में हो जाएगा, है ना। आप चाहते एक लाइन लिख देना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्सेस आर इन आईपी। लेट्स चेक भी करके देख लेते हैं। तो 25 इनटू क्या हो जाएगा 12 इक्वल क्या होगा बच्चों x इनटू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5 चौक 20, ठीक है जी, 5 से 25, ठीक। अब इसे करोगे 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 50, कितनी आ जाएगा 15, तो कितने होंगे 15 बॉक्सेस भरे जाएंगे बच्चों। कब देख लो, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है कि नहीं, और ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंक्रीज कर रहा है तो एक क्या होगा डिक्रीज कर रहा है, यानी x इंक्रीज कर रहा है y डिक्रीज कर रहा है। और ऐसा कंडीशन होता है, इसी को तो हम आईपी बोलते थे, इनवर्स प्रोपोर्शन, इसी को तो बोलते थे कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्लियर। तो ये होता था, ऑब्वियसली ये चीजें क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया ना। तो आप इस तरीके से टेबल बनाओ, बहुत आसानी से अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे और कर भी पाओगे। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन, कह रहा है अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स, एक फैक्ट्री के पास 42 मशीन्स हैं to produce a given number of articles in 63 days। और यहाँ पे उसको given days मतलब given number of articles देना है, जितना भी articles वो दे रहा है उनको 63 days में कंप्लीट करके देना है, ठीक है। How many machines would be required, तो उसको कितना मशीन और रिक्वायर होगा to produce the same number of articles in 54 days, तो उसको उतने ही आर्टिकल्स को 54 डेज में देना है, तो कितना होगा। तो दो बातें इसमें क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, दो बातें हैं। इन दोनों बातों को फील लो और क्वेश्चन को कर दो, आसानी से बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। लेट्स सी, तो मैं इनको टेबल पहले बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो जी टेबल बनाओ, बिना टेबल की तो बात आपको अच्छे से समझ भी नहीं आता होगा, है ना। तो टेबल आप भी बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ
मशीन, नंबर ऑफ मशीन ले लिया, ठीक है जी, और नंबर ऑफ डेज ले लिया, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो कह रहा है जब उनके पास 42 मशीन्स थे, है ना, तो वो कितने दिन में काम कर सकते थे? 63 डेज में कर सकते थे। अब उनके पास कितना है? 54 डेज है, तो उसको और कितने मशीन चाहिए? किसको? उस आर्टिकल्स को प्रिंट करके उन्हें देने के लिए। बस यही तो हमने लेट कर लिया। तो अब यहाँ पे वही बात आप चाहो तो लिख लो सुंदर अक्षरों में, लेट दी नंबर ऑफ मशीन बी एक्स, ठीक है जी। अब ये देखो, एक मशीन देखो, यहाँ पे अगर मशीन बढ़ रहा है तो डेज घट जाएगा, यानी मशीन बढ़ रहा है तो डेज घट जाएगा, डेज बढ़ेगा तो मशीन घट जाएगा। तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली है ना, यानी एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है? घट रहा है, y घट रहा है। और जब ऐसा कंडीशन होता है इसी को हम लोग आईपी बोल देते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में बोल देते हैं, राइट। और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होता है। तो 42 into 63 और इक्वल्स टू 54 into क्या हो जाएगा? x। तो देखो 9 5 45 9 6 का 54 9 7 43 7 6 42, ठीक है, 6 मतलब 6 7 जा 42, ठीक है। अब तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 49। तो कितने मशीन चाहिए उनको? 49 मशीन चाहिए। कितना आ जाएगा? 49 मशीन चाहिए, जिससे कि उस आर्टिकल्स को वो 54 डेज में ही कंप्लीट करके उस कंपनी को या फैक्ट्री को, किसी को भी वो दे देगा। क्लियर? यही क्वेश्चन आपको क्या है ना, कितने मशीन चाहिए उनको 52 डेज में आर्टिकल्स लेने के लिए? तो 49 मशीन्स अगर उस फैक्ट्री में दे दिया जाए तो जो भी आर्टिकल्स उनको दिया है वो आर्टिकल्स उनको टाइम से डिलीवर कर देगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car traveling at the speeds of 80 km per hour? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है एक कार 2 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन को 60 किलोमीटर में पहुंच जाता है। 2 घंटे में उस कार को जहां जाना चाहिए वो 60 किलोमीटर में पहुंच जाता है। अगर उनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब हम इनको टेबल से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा, बहुत प्यार से, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। टेबल बनाना तो बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? स्पीड ऑफ अ कार। क्या लेते हैं? स्पीड ऑफ अ कार क्या है? किलोमीटर्स पर आवर ले लो, ठीक है जी। और यहाँ पे टाइम ले लो, ठीक है, टाइम किसमें? हावर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहे 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है वो 84 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा उसको? कितना टाइम वो 84 किलोमीटर स्पीड से चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। मतलब 2 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। तो अगर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है तो कितना टाइम कम लगेगा उनको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। क्लियर? ठीक है। तो आप चाहो तो लेट द टाइम बी x, लेट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए कहानी आसानी से। लेट द टाइम बी x, x हमने मान लिया, ठीक है जी। और यहां मान के चलो, देखो अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो 60 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, कार जो है 60 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है तो 2 घंटे लगा। अगर 84 किलोमीटर घंटे से चलेगा तो ऑब्वियसली टाइम कम ही लगेगा, है ना। तो टाइम कम लग रहा है तो मान लो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा? टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज करेगा, इसी को तो हम लोग बोलते थे इनवर्स प्रोपोर्शन,
है कि नहीं। और जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आपको पता है कि इन दोनों की जो रेशियो होगी 60 into 2 इक्वल्स टू क्या होगा 84 into x। बस खत्म। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 42। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, अब डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा बच्चों कितना 21। ठीक है, अब यहाँ पे 7 तिया 21, 7 दहन 10, मतलब 30 दहन 30 हो जाएगा। 7 से अगर 3 से काट दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 ना, 7 तिया 21, 3 दहन 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया आपका, कितना आ जाएगा 10/4 निकल के आ जाएगा। सही है ना, अच्छे से समझ में आ गया। हमने 3 से काट दिया तो 7 तिया 21, 10 मतलब 7 तिया 21 30 से कर दो 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/7 आ जाएगा। ये हमारा कितना निकल के आ गया, हाफर्स में निकल के आ गया। अब चाहो तो इसको आप मिनट में ना करके ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 1 होल क्या हो जाएगा बच्चों 7 3 10, 3 बटे क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको मान के चले तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1.5 घंटे लगभग आ जाएंगे। कितना हो जाएगा 1.5 घंटा, मतलब आप चाहो तो आप 1.5 आवर्स भी बोल सकते हो। कितना 1.5 घंटा लगेगा उसको, कितना उस अपने डाइजेशन को पहुंचने के लिए, डाइजेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें 1.5 घंटा लगेगा। कब, जब उनकी स्पीड क्या होगा 80 किलोमीटर पर आवर्स होगा। कितना हो जाएगा 1.5 घंटा, टाइम घट गया, ऑब्वियसली यह में होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है, 2 persons could fit new windows। 2 पर्सन है जो नए विंडो को फिट करना चाह रहा है इन अ हाउस इन 3 days, और वो 2 बंदे किसी विंडोज को मतलब क्या है फिट करना चाह रहा है 3 days में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो क्या है, 1, इसमें 2 बातें हैं, क्या है नंबर ऑफ पर्सन और डेट है। 2 बातें हैं, चलो इन 2 बातों को लिखते हैं, फिर आगे की बातें को हम लिखेंगे। चलो फटाफट इन 2 बातों को पहले लिख लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अब तक के जितने भी क्वेश्चन है आप बिना टेबल के नहीं बनाए होंगे, है ना, टेबल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। इसीलिए मैं बार बार टेबल बना रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है कि नहीं, चलो जी अब देखो कह रहा है डेट, कह रहे हैं 2 पर्सन्स क्या कर सकता है 3 दिन में काम कर सकता है। खत्म, पहली बात है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, one of the peoples fell ill before the work start। oh my god, क्या कह दिया उन्होंने, कह रहे काम करने से पहले ही एक पर्सन बीमार पड़ गया। काम करने से पहले ही एक पर्सन बीमार हो गया, ये पहली बात है ना। ये पहला क्वेश्चन में क्या है, सो हाउ लॉन्ग वुड बी द जॉब टेक नाउ, तो उसको कितना दिन तक काम करना पड़ेगा, है ना। तो 2 पर्सन ही था, एक पर्सन बीमार पड़ गया तो एक पर्सन ही बचेगा, तो कितना x दिन मान लेते हैं, x दिन मूव कर लेते। चलिए पहली बात समझना। दूसरा, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। अगर उनको एक दिन में फिट करना है, यानी उनको एक दिन में फिट करना है, तो कितने दिन में कितने पर्सन लगाएंगे उस काम को वो खत्म कराएंगे। बस यही 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपको इन दोनों के ही आंसर्स अलग अलग ढूंढना है बस। अब देखो जी 2 आदमी थे तो 3 दिन लगा विंडो को फिट करने में। अब एक आदमी है तो कितना, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो एक बढ़ रहा है यानी मान लो x बढ़ रहा है और y घट रहा है, तो x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा IP में हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शंस में हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो अब इनको हम एक एक करके समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट अगर ले लो, केस फर्स्ट की अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा 2 into 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 into x। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा 6 day, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों 6 दिन लगेगा। अगर एक बंदे उस विंडो को फिट करने में लग जाए तो कितने दिन लगेगा बच्चों 6 डेज लगेगा, 6 दिन लगेगा, जिससे ये आपके पहला का आंसर हो जाएगा।
अगर एक बंदा बीमार पड़ जाता है और एक बंदे ही सॉल्व करेगा तो 6 दिन में कर लेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा केसेस तो क्या होगा, इनका जो प्रोपोर्शन है वो तो सेम ही है, एक यहां से उठा लो तो 2 into 3 और इक्वल से क्या होगा 1 into 5। इसका भी क्या होगा बच्चों 6, कितने हो जाएंगे 6 डेज लग जाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों 6% लगेगा, क्या होगा 6% लगेगा, क्या होगा 6% लग जाएगा। बात समझ में आया। अगर एक दिन में उस विंडोज को फिट करना चाह रहा है तो 6% उनको लगाना पड़ेगा। तो पहला का आंसर क्या होगा बच्चों, अगर 1% है तो उसको 6 दिन काम करना पड़ेगा, और एक दिन में अगर उस विंडोज को फिट करना चाहता है तो 6 आदमी काम पे लगाना होगा, जिससे वो उस काम को या उस विंडो को फिट कर पाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल से रिलेटेड है, तो आपको और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कर स्कूल्स हैज 8 पीरियड्स, एक स्कूल्स है जिसमें 8 पीरियड्स लग रहे हैं एक डेज में, और ईच पीरियड जो है वो 45 मिनट्स का है। तो ड्यूरिंग हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड्स इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अगर मान लो वो स्कूल में जो 9 पीरियड लगाना चाहता है तो कितने मिनट के पीरियड्स होंगे ये आपको बताना है। वही कह रहा होगा assuming that number of schools are will be same, और ना स्कूल के जो हावर्स है जो डेली के जो होते हैं वो सेम है, ठीक है। तो हमको बताना है कितने मिनट के पीरियड बन सकते हैं, है कि नहीं। चलो तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसमें दो बातें हैं, पहला क्या है बच्चों पीरियड्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स, और क्या हो गया ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स इन ईच, है ना। चलो तो पहले हम इसको पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो टेबल बना लिए, तो टेबल्स अगर हम बना लेते हैं अच्छे से, तो यहां लिख दो नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है जी। और यहां पे क्या लिखेंगे ड्यूरेशंस, क्या है ड्यूरेशन है ना बच्चों, ड्यूरेशंस ऑफ ईच पीरियड्स, ईच पीरियड्स। तो देखो अगर स्कूल में 8 पीरियड्स लगता है, स्कूल में अगर 8 पीरियड्स लगता है तो कितना होता है 45 मिनट्स का होता है बच्चों, कितना 45 मिनट्स का। अब क्या है क्वेश्चन में, अगर वो 9 पीरियड लगाता है तो कितने मिनट के पीरियड्स होंगे, यही तो पूछ रहा है बस। तो आप इनको हमने एक्सलेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली देखो 8 पीरियड लग रहा है 45 मिनट्स का, अगर पीरियड्स 9 होगा तो डेफिनेटली जो है बच्चों टाइम घटेगा ही, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम जो है वो सेम है जो स्कूल का टाइम है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, सेम है, फिक्स है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप चाहो यहाँ समझ सकते हो x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और अगर यही कंडीशन होता है तो हम क्या बोल देते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में, ये आईपी में है, इनवर्स प्रोपोर्शंस में, राइट। चलो अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इनका आप क्या कर सकते हैं बताइए मुझको, 8 इंटू क्या करेंगे 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू x, तो 9 पंचे 45 और 8 पंचे 40, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, यानी क्या होगा बच्चों 40 मिनट का जो है आपके पीरियड्स लग जाएंगे। कब, जब आपके स्कूल में 9 पीरियड लगेंगे तो आपके जो पीरियड की जो टाइम होगी ईच पीरियड का, हर एक पीरियड आपको 40 मिनट्स का लगेगा। बस यही आपको बताना था, है ना। क्वेश्चन में देखो वही कह रहे हैं ना, हाउ लॉन्ग द ईच पीरियड, बस तो कितने होंगे 40 मिनट के एक पीरियड होंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज क्या होता है कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही आपके चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।